नमस्कार। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं नवीन जायसवाल आपको 4 PM के माध्यम से राजस्थान की खबरों से अवगत कराता रहूंगा। दोस्तों, हम 4 PM राजस्थान की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। 4 PM खबरों की दुनिया में एक मुकाम हासिल कर चुका है और अब उसका एक नया चैनल 4 PM राजस्थान, जो राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको बताएगा और उसके पीछे पर्दे के पीछे क्या राजनीति है वो भी हम आपको बताएंगे। यानी राजनीति की दुनिया में क्या हो रहा है राजस्थान में, और उसके बाद उस राजनीति के पीछे, पर्दे के पीछे की क्या कहानी है वो हम आपको लगातार अवगत कराएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं बीजेपी से, बीजेपी की तैयारी से। दोस्तों, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें 3 हिंदी भाषी प्रदेश हैं और तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इसमें माना यह जा रहा है बीजेपी के लिए कि शायद उसके लिए सबसे ज्यादा जो आसान चुनाव हो सकता है, जो बीजेपी मानती है, वो राजस्थान का होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहतर स्थिति में है। एमपी में भी कांग्रेस बीजेपी पर भारी दिखाई देती है, मगर यहाँ पर राजस्थान में चूंकि एक परंपरा रही है हर बार सरकार बदल जाने की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, बीजेपी को ये उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर चुनाव वो आसानी से निकाल सकते हैं। मगर अब जब जैसे जैसे रण में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो मुश्किलें बीजेपी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, आसान होने की बजाय। तैयारियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में और एमपी के अंदर बीजेपी लिस्ट जारी कर चुकी है। एमपी में तो 39 करके 2 बार लिस्ट जारी हो चुकी है, मगर राजस्थान, जहां वो आसान लड़ाई समझ रहे थे, वहां वो अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं कर पाए हैं। पार्टी ये तय नहीं कर पाई है कि किनको चुनाव लड़ाना है। 200 सीटों पर चुनाव होना है, मगर 200 में से अभी तक 10-20 सीटों के टिकट वो फाइनल नहीं कर सके हैं। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि पिछले 2 दिनों में बीजेपी की एक बड़ी बैठक जयपुर में हुई। खुद अमित शाह 2 दिन तक जयपुर में मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे, बीएल संतोष मौजूद रहे, प्रहलाद जोशी, संगठन प्रभारी अरुण सिंह, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है, पूरा नेतृत्व यहाँ मौजूद रहा, सारे प्रभारी मौजूद रहे। केवल प्रधानमंत्री मोदी को छोड़कर बाकी पूरा बीजेपी का आलाकमान यहाँ मौजूद था। उसके बावजूद 2 दिन की बैठक के बावजूद टिकट फाइनल नहीं हो सका, जबकि ये बताया जा रहा था, पार्टी की तरफ से बताया जा रहा था कि टिकट फाइनल करने के लिए ये बैठक की जा रही है। बैठक में क्या हुआ? बाहर निकले 2 नेताओं ने, वसुंधरा राजे ने और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो बताया पहले हम उसको सुन लेते हैं। एक मिनट रुको यार। मैम क्या रहा मीटिंग बहुत अच्छी रही। अरे यार मैम सारी परिस्थितियों पर, स्थितियों पर, सब पर चर्चा हुई है। अलग अलग क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है, इश्यूज़ पर भी चर्चा हुई है, चुनाव का किस तरह के समीकरण बनेंगे उस पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के हालात पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के खिलाफ जो समाज में हैं, प्रदेश में मुद्दे हैं, मतदाताओं के बीच में जो इशू है उस पर भी चर्चा हुई है। ये सरकार सबसे भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्टाचार के विषय पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और इन सब चर्चाओं के चलते हुए आने वाले समय में चुनाव को किस दिशा में लेकर जाना है, किस तरह से लेकर के जाना है, इन सब पर हमने बात की। सर, आपके बारे में चर्चा है, आप भी चुनाव चलिए वो दिशा निर्देश हम आपको थोड़ी बताएंगे। आपकी चुनाव लड़ने की चर्चा, सर क्या ऐसा सही है? आप गहलोत के सामने आपको लड़ाया जा, ऐसा कह रहे हैं? देखिए, पार्टी का निर्णय तो पार्टी करेगी, ऊपर का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, ऊपर के अधिकारी करेंगे, लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो जब 2 दिन की मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद यही सवाल सबके सामने आ रहा है कि 2 दिन की मीटिंग में पार्टी ने किया क्या, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या टिकट पर चर्चा हुई, और टिकट पर चर्चा हुई तो फिर कोई लिस्ट फाइनल क्यों नहीं कर सके। बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज से श्राद्ध शुरू हो गए हैं, और जैसे बीजेपी की परंपरा है, वो श्राद्ध के अंदर ये माना जा रहा है कि अब शायद वो 15 दिन अब कोई लिस्ट नहीं आएगी। तो 15 दिन अब और भी डिले हो रहा है, जबकि आप एमपी के अंदर और छत्तीसगढ़ में लिस्ट जारी कर चुके हैं। तो टिकट का मामला कहाँ फंसा हुआ है, पार्टी क्यों तय नहीं कर पा रही कि कौन लोग चुनाव लड़ेंगे,
200 में से कुछ सीटें तो जो पार्टी बिल्कुल तय मान के चल सकती थी, वो वहां पे टिकट घोषित किए जा सकते थे, मगर वो भी नहीं किए गए। अंदर खाने से खबर यह मानी जा रही है कि पार्टी ने जो सर्वे कराए हैं अलग अलग, जिसमें पार्टी ने यह पता करवाया है कि कौन विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं, पार्टी ने इसको लेकर कई तरह के सर्वे कराए हैं। बहुत सारे सर्वे हैं, उसमें नाम भी सामने आए हैं, मगर जो नाम सामने आए हैं उसमें ज्यादातर एक बड़ी संख्या के अंदर वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। जो माना जा रहा है कि चुनाव, पार्टी यह समझती है कि चुनाव जीत सकते हैं। अब पार्टी नहीं चाहती कि वसुंधरा समर्थकों को ज्यादा टिकट दिए जाएं, उन्हें कैसे साइडलाइन किया जाए, एक पार्टी के सामने एक बड़ी समस्या यह है। दूसरा यह है कि वसुंधरा के अलावा प्रदेश में कोई भी बड़ा दिग्गज नेता, तथाकथित दिग्गज नेता कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी नेता आज इस स्थिति में नहीं है वसुंधरा राजे के अलावा जो एक गारंटी दे सके कि पूरा प्रदेश तो क्या, सिर्फ अपने क्षेत्र के अंदर, अपने आसपास के इलाके में, अपने गृह जिले के अंदर अपने समर्थकों को, जिनको वो टिकट दिलाना चाहते हैं, उनकी जीत की गारंटी ले ले और ये बता सके कि उनको जिता कर, चुनाव लड़ा कर, जिता कर और विधानसभा में भेज सकेंगे। यह हैसियत प्रदेश के किसी नेता में नहीं है, सिर्फ वसुंधरा राजे हैं जो यह हैसियत रखती हैं। और उनका कहना है, सूत्र के अनुसार वसुंधरा राजे का कहना है कि अगर टिकट मेरे हिसाब से बांटे जाते हैं तो ये गारंटी मैं लेती हूँ कि प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी। पार्टी उन्हें यह हिस्सा देना नहीं चाहती है। मामला इसीलिए ज्यादा फंसा हुआ है और पार्टी टिकट फाइनल नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ पार्टी राजस्थान को अपने हाथ से जाता हुआ देखना भी नहीं चाहती है। विनिंग कैंडिडेट है तो टिकट देने भी पड़ेंगे। इसलिए कुल मिलाकर एक नेगोशिएशन की स्थिति चल रही है वसुंधरा राजे और पार्टी के बीच में, मोदी शाह के बीच में, संगठन के बीच में, कि वसुंधरा को कितनी तवज्जो दी जाए और उनको कितना ज्यादा साइडलाइन करके और चुनाव लड़ा जाए। मतलब पार्टी अपना हाथ से स्थिति निकलने भी नहीं देगी और वसुंधरा को फ्रंट फुट पर लाएगी भी नहीं। इसलिए दोनों में एक जोर आजमाइश चल रही है। जो जोर आजमाइश या नेगोशिएशन की स्थिति अभी आगे भी चलेगी और पार्टी कोशिश करेगी कि कम से कम वसुंधरा समर्थकों को टिकट देकर कैसे सत्ता हासिल की जाए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब पिछली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे, राजस्थान से 25 के 25 24 सांसद जीते थे और लोकसभा पहुंचे थे, तब वसुंधरा ने वहां जाकर लॉबिंग की थी दिल्ली में और ये बताया था कि ये जो सांसद जीते हैं वो मेरे हैं, मेरे कारण से जीते हैं। उस समय ये समझा जाता है कि उन्होंने जो मंत्री पद दिए जाने थे मोदी की कैबिनेट के अंदर, उसके अंदर उन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश की थी, दबाव बनाया था। पार्टी उस स्थिति से अब बचना चाहती है। अब वो यह नहीं चाहती है कि वसुंधरा जीतने के बाद एमएलए के लिए भी यही क्लेम करे सांसदों की तरह कि जो एमएलए जीते हैं वो मेरे लोग हैं और मैं उनको विधानसभा तक लेकर आई हूं, तो सीएम बनने का दावा मेरा बनता है। तो पार्टी कहीं ना कहीं उस स्थिति से बचना चाहती है। इस आपसी खींचतान के चक्कर में पार्टी अभी तक अपना टिकट फाइनल नहीं कर पा रही है, मगर वसुंधरा को तवज्जो भी मिल रही है। वो इससे भी समझ में आता है कि कल देर रात में अमित शाह के जाने के कुछ घंटे बाद ही वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक रहे हैं देवी सिंह भाटी, पूर्व मंत्री, उनको पार्टी ज्वाइन कराई गई है। उनको करीब साल भर से पार्टी ज्वाइन कराने से रोका जा रहा था। सतीश पुनिया के समय से ये माना जा रहा था कि देवी सिंह भाटी की वापस एंट्री नहीं होगी। देवी सिंह भाटी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के एंटी हैं और इसी कारण से माना जा रहा था कि उनको पार्टी में नहीं लिया जाएगा। मगर कल जो एक डेवलपमेंट हुआ है, देवी सिंह भाटी की वापसी हुई, उससे लगता है कि वसुंधरा राजे को पूरी तरह दरकिनार भी नहीं किया जा रहा है। हालांकि अभी ये बात निकलकर सामने आनी बाकी है कि देवी सिंह भाटी की वापसी के अंदर वसुंधरा राजे का कितना बड़ा योगदान रहा है और स्थानीय समीकरण कैसे रहे हैं। इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे देवी सिंह भाटी के ऊपर। फिलहाल इतना ही। राजस्थान में बीजेपी फंसी हुई है, वसुंधरा के सामने बुरी स्थिति में है कि टिकट कैसे बांटें, वसुंधरा समर्थकों को कैसे नज़रअंदाज करें। हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहेंगे और आपसे उम्मीद है कि 4 PM राजस्थान को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के लिंक को शेयर करें और हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम लगातार आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खबरें लाते रहें। नमस्कार।